Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now let's have question number 6 of exercise 6.2 triangles. Question says in figure 6.21 A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. आप देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है. हमने गिवन में लिखा अ ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC. फिगर को देखिए, फिगर जो बनी हुई है PQR को देखिए, ये एक ट्राइंगल है और ABC को देखिए, ये एक और ट्राइंगल है. सच दैट AB जो है ये पैरेलल है PQ के और AC जो है ये PR के पैरेलल है. AB को देखिए, PQ को देखिए, दोनों आपस में पैरेलल है. AC और PR भी आपस में पैरेलल है. ये गिवन है. हमें प्रूव करना है BC जो है वो QR के पैरेलल होगा. ठीक है. प्रूफ हमने कंसिडर किया ट्राइंगल OPQ. तो लिखा कंसिडर ट्राइंगल OPQ. OPQ ट्राइंगल को देखिए. हियर AB इज पैरेलल टू PQ. यहाँ पे AB जो है वो PQ के पैरेलल है गिवन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया गिवन में. अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल होगी तो हमें पता है जो दो साइड्स है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वो आपस में सेम रेशो में डिवाइड होंगे. तो उनका जो रेशो होगा वो सेम होगा. तो हमने लिखा विच इम्प्लाइज दैट OA बाई AP इज इक्वल टू OB बाई BQ. इसका रीज़न है BPT या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप कह सकते हैं. इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन 1. सिमिलरली इन ट्राइंगल OPR, ऐसा ही आप OPR ट्राइंगल में कर सकते हैं. AC जो है वो पैरेलल है PR के, ये भी गिवन है. तो हम बोलेंगे OC बाई OR इज इक्वल टू OA बाई AP. या आप ट्राइंगल OPR को देखिए, तो इसमें भी थेल्स थे हम यूज़ करके हम बोल सकते हैं OC बाई CR इज इक्वल टू OA बाई AP. रीज़न लिखा एज AC इज पैरेलल टू PR. इसको हमने कॉल किया इक्वेशन 2. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब अगर दोनों इक्वेशंस को आप देखते हैं तो OA बाई AP दोनों में है, तो दैट मीन्स OB बाई BQ जो है वो OC बाई CR के बराबर होगा. अगर OB बाई BQ OC बाई CR के बराबर है तो कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम बोल सकते हैं BC इज पैरेलल टू QR. क्योंकि अगर साइड प्रोपोर्शन में होंगे, सेम रेशो में होंगे, तो दैट मीन्स लाइन जो है वो पैरेलल होगी. ये किस ट्रायंगल की बात हो रही है? OQR ट्रायंगल को देखिए. फिगर में OQR ट्रायंगल को देखिए. यहाँ पे अगर OB बाई BQ बराबर है OC बाई CR, so you can very well say that BC is parallel to QR, जो कि हमें प्रूव करना था. Hence proved. जज़ाकल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. Students, now let's have question number 7 of exercise 6.2 chapter triangles. Question says using Thales theorem prove converse midpoint theorem. आपको Thales theorem यूज करनी है converse midpoint theorem प्रूव करने के लिए. midpoint theorem आपको याद होगी, क्लास 9th में आपने midpoint theorem पढ़ी हुई है. midpoint theorem कहती है a line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. ये मिड पॉइंट थ्योरम है. अब उसका जो कन्वर्स आपने पढ़ा हुआ है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल
पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यही कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम आपको प्रूव करनी है, लेकिन थेल्स थ्योरम को आपको यूज करना है यहाँ पे। सो दैट मीन्स गिवन है अ ट्राइंगल ABC इन विच D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE इज पैरेलल टू BC। एक ट्राइंगल है ABC हमारे पास जिसमें D जो है वो मिड पॉइंट है AB का और DE पैरेलल है BC के। क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन जा रही है D से, D अगर मिड पॉइंट है AB का, फिगर को देखिए, D अगर AB का मिड पॉइंट है तो D से लाइन जा रही है BC के पैरेलल जो है DE, तो DE है BC के पैरेलल, तो D मिड पॉइंट है ये भी गिवन है और DE पैरेलल है BC के, ये भी गिवन है। तो DE आगे जाकर AC को E पे मीट कर रही है। प्रूव करना है ये E जो है ये मिड पॉइंट होगा AC का, या हम कहेंगे ये E जो है ये AC को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब है AE EC के बराबर होगा। तो टू प्रूव में हमने इसीलिए लिखा AE इज इक्वल टू EC। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्रूव AE इज इक्वल टू EC। आपको प्रूव करना है AE जो है वो EC के बराबर है। प्रूफ, हमने ABC ट्रायंगल लिया, ABC ट्रायंगल में DE जो है ये BC के पैरेलल है, ये गिवन है। अगर एक लाइन एक ट्रायंगल में पैरेलल होगी सो वी कैन अप्लाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से सो AD बाई DB जो है वो AE बाई EC के बराबर होगा। दैट्स वाई आई रोट विच इम्प्लाइज दैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। क्योंकि अगर लाइन पैरेलल थी तो सेम रेशो में जो साइड्स है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं वो डिवाइड होंगे। तो हम कहेंगे AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। रीज़न साथ में लिखा हुआ है थेल्स थ्योरम। अच्छा जी, तो AD बाई DB की जगह मैंने AD ही लिखा क्योंकि D मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है। रीज़न लिखा हुआ है एज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D AB का मिड पॉइंट है इसका मतलब है ना AD DB के बराबर होगा। तो DB की जगह मैं नीचे वाले स्टेप में AD लिख सकता हूँ क्योंकि AD DB के बराबर है। तो मेरा स्टेप बन गया AD बाई AD इज इक्वल टू AE बाई EC। वापस राइट हैंड साइड से ऐसे ही लिखा, AD बाई AD 1 हुआ क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाई, अगर फिर से वही करेंगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाई इटसेल्फ इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। एनी नॉन ज़ीरो थिंग रादर, कोई भी चीज़ ज़ीरो के बगैर अगर आपस में अपने आप के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। AD 1 इज इक्वल टू AE बाई AC। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, AE इज इक्वल टू AC। तो हैंस प्रूव्ड। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर ट्रायंगल्स क्लास 10th। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ करना है और मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करनी है। मिड पॉइंट थ्योरम जैसे मैंने कहा, मिड पॉइंट थ्योरम होती है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अगर एक लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, जैसे इस ट्रायंगल में आप देखिए ट्रायंगल ABC, D और E जो है ये मिड पॉइंट्स है इस ट्रायंगल के AB और AC का रिस्पेक्टिवली। तो लाइन सेगमेंट जो भी मिड पॉइंट्स को इंटरसेक्ट ज्वाइन करेगी वो हमेशा तीसरे साइड के पैरेलल होगी। तो दैट मीन्स DE BC के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। हमने ABC ट्रायंगल कंसिडर किया, हमने लिखा सिंस D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, जो कि गिवन है। इसका मतलब AD DB के बराबर होगा क्योंकि अगर D मिड पॉइंट है तो AD DB के बराबर होगा, और E अगर मिड पॉइंट है तो AE EC के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं AD बाई DB इज इक्वल टू 1 क्योंकि अगर AD DB के बराबर है, बराबर चीज़ों को अगर आपस में डिवाइड करते हैं तो वो 1 ही आता है। जैसे 2 2 के बराबर है तो 2 बाई 2 1 आ जाएगा। AB अगर AB के बराबर है तो AB बाई AB 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर AD DB के बराबर है तो AD बाई DB 1 आ जाएगा। एंड AE EC के बराबर है तो AE बाई EC 1 आ जाएगा। तो पता चला AD बाई DB 1 है और AE बाई EC भी 1 है, दोनों 1 है तो आपस में इक्वेट कर सकते हैं। देन AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। देयरफॉर
हम कह सकते हैं डी इज पैरेलल टू बी सी। क्यों? कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें पता है अगर साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, सेम रेशो में होंगे, तो लाइन जो है वो पैरेलल होती है। हेंस प्रूव्ड। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं चैप्टर ट्रायंगल्स में से एक्सरसाइज 6.5 का। गिवन है एक रोम्बस हमारे पास है ए बी सी डी। फिगर को साथ साथ देखिए। ए बी सी डी हमारे पास एक रोम्बस है जिसमें ए सी और बी डी डायगनल्स है। हमें प्रूव करना है कि अगर हम रोम्बस के चारों साइड्स को लेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे, वो बराबर होगा अगर डायगनल्स को लेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे। यही हमने लिखा टू प्रूव में। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है। प्रूफ में सबसे पहले हम बोल रहे हैं सिंस डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आपको पता है, जो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स एक तो वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे और वो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। अगर ऐसी बात है तो फिगर को देखिए। ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल डी ओ सी और ट्रायंगल ए ओ डी सब जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे। दैट मीन्स हम इन चारों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वही हमने आगे लिखा है देयरफॉर इन ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो ए ओ बी एंगल के अपोजिट वाला साइड होगा, बिकॉज यू नो that hypotenuse is a side which is opposite to the right angle. तो in that case AB square is equal to OA square plus OB square हमारी पाइथागोरस थ्योरम होगी AOB ट्रायंगल में। इसी तरह से हम BOC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो आएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। फिर ट्रायंगल DOC में इसी तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो आएगा CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसी तरह से हम AOB ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, वो आएगी DA स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। एडिंग दीज इक्वेशंस वी ऑब्टेन। इन चारों इक्वेशंस को ऐड कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, ये सारे चारों लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड कीजिए और सारे जो चारों राइट हैंड साइड है वो आपस में ऐड कीजिए। तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को वापस एज सच ऐसे ही रखेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए ओ ए स्क्वायर 2 बार है तो ये आएगा ट्वाइस ओ ए स्क्वायर। सिमिलरली ट्वाइस ओ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ डी स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रखा। राइट हैंड साइड से अब ध्यान दीजिएगा पूरा। राइट हैंड साइड से हमने 2 को पहले कॉमन किया। जब 2 को कॉमन करेंगे तो अंदर से क्या होगा, अंदर से बचेगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब मैंने ओ ए के बदले, फिगर पे जाइए, वापस फिगर को देखिए, ओ ए के बदले मैंने लिखा ए सी बाई 2, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आपस में, तो ओ ए जो है वो ए सी का हाफ होगा। तो दैट मीन्स ओ ए के बदले हम ए सी बाई 2 लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा ओ ए के बदले ए सी बाई 2, ऊपर से स्क्वायर अपना वैसे ही है तो ओ ए स्क्वायर के बदले लिखा ए सी बाई 2 होल स्क्वायर। इसी तरह से ओ बी स्क्वायर के बदले बी डी बाई 2 होल स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर के बदले ए सी बाई 2 होल स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर के बदले बी डी बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए जो मैंने एरो आपस में दिखाए हैं, पहला और तीसरा ये लाइक टर्म्स है तो ऐड करके आ जाएगा ट्वाइस ए सी स्क्वायर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Students, now let's have question number 9 of exercise 6.5. Question says a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. फिगर को देखिए, जो राइट हैंड साइड से फिगर बनी हुई है। AC जो है ये लैडर है। लैडर मतलब जो सीढ़ी होती है, AC लैडर है जिसकी लेंथ 10 मीटर है। तो 10 मीटर लिखा हुआ है। AC आपकी सीढ़ी है। पॉइंट C जो है ये विंडो है। लैडर खड़ा है विंडो के साथ। विंडो 8 मीटर की हाइट पे है ग्राउंड से। AB जो है ये ग्राउंड है। BC जो है वॉल है, दीवार।
और इस दीवार की हाइट खिड़की तक, सी जो है वो खिड़की है, विंडो, और बी सी हाइट जो है वो 8 मीटर है। दैट मीन्स ग्राउंड से, ए बी अगर ग्राउंड है, ग्राउंड से विंडो जो है ये 8 मीटर की हाइट पे है। आपको ग्राउंड की हाइट बोलनी है, आपको बोलना है जो लैडर की बेस होगी, जो लैडर का फुट होगा, लैडर का फुट माना जाता है पॉइंट ए। यहां से बेस ऑफ द वॉल वो पॉइंट बी है, कितनी डिस्टेंस होगी, दैट मीन्स ए बी आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब सिंपल है, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC 10 है तो स्क्वायर किया, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC 8 है तो स्क्वायर 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100, 8 स्क्वायर 64 होता है तो ट्रांसपोज करके -64 लिखा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 100 माइनस 64 इज 36 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दोनों साइड से रूट दिया तो लिखा गिविंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट 36 जो है वो 6 के बराबर होता है और AB का स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ। और यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, वरना रूट के 2 वैल्यूज़ है हमें पता है, लेकिन ये डिस्टेंस की बात हो रही है विच कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 6, हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 6 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस थी A से B तक, ये 6 मीटर की डिस्टेंस होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का। अ गाई वायर attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? इसमें पहले कुछ वर्ड्स को समझते हैं। गाई वायर कहते हैं जो पोल्स के साथ आपने कभी कभार देखा होगा, जो पोल वर्टिकल पोल्स लगे हुए होते हैं सड़क पे, उनके साथ सपोर्ट के लिए एक वायर डाली जाती है जो ग्राउंड में किसी चीज़ के साथ बंधी हुई होती है। वो जो वायर है उसको हम गाई वायर कहते हैं, और सिंपली कभी उसको गाई भी बोला जाता है। गाई वायर वो वायर जो किसी पोल को सपोर्ट के लिए डाली जाती है। ठीक है, अटैच टू वर्टिकल पोल, पोल आपको पता है किसे कहते हैं। यहाँ पे AC जो है ये हमारी गाई वायर है, और BC जो है, फिगर को साथ साथ देखिए, BC हमारा वर्टिकल पोल है। ठीक है, ऑफ हाइट 18 मीटर, दैट मीन्स वर्टिकल पोल की हाइट 18 मीटर है। सो BC को हमने 18 मीटर दिखाया। इज 24 मीटर लॉन्ग, मतलब गाई वायर की लेंथ जो है वो 24 मीटर है, वो भी हमने फिगर में दिखाया है। गाई वायर की लेंथ 24 मीटर है। गाई वायर मतलब जो पोल, वर्टिकल पोल जो है, इसको इसके सपोर्ट में हम डालते हैं वायर एक, उसको हम गाई वायर कहते हैं। वर्टिकल पोल की लेंथ हाइट जो है वो 18 मीटर की है। BC हमारा वर्टिकल पोल है। हम बेस से B पॉइंट जो है, पॉइंट B को देखिए, ये बेस ऑफ द पोल है। पोल का जो बॉटम है उसको बेस ऑफ द पोल कहते हैं। वहाँ से जो स्टेक है, स्टेक कहते हैं जो गाई वायर है उसको, जैसे मैंने कहा, हम ग्राउंड में किसी चीज़ के साथ उसको बांध के रखते हैं। वो एक मान लीजिए स्टेक होता है जिससे वो ज़मीन में खोदा जाता है। वो एक होल्डर जैसा उसका होता है एक एंड पे, वो हम ज़मीन में डालते हैं जिससे वो नीचे ग्राउंड के साथ बंधी हुई रहती है। तो पॉइंट A जो है ये स्टेक है जिससे ज़मीन में ये गाई वायर फिक्स्ड है। ठीक हो गया, तो AC गाई वायर फिक्स्ड है। पॉइंट A जो कि AB जो है आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हमने इसका स्टेक खोदा हुआ है ज़मीन के अंदर, तो वो पॉइंट A है स्टेक। स्टेक आपको समझ आ गया, जो होल्डर होता है नीचे बेस पे गाई वायर के, तो पॉइंट A वो स्टेक है। आपको बोलना है बेस ऑफ द पोल से स्टेक कितनी दूरी पे रहेंगे ताकि जो वायर होगी वो टॉट होगी। टॉट का मतलब है टाइट होगी, लूज नहीं होगी, फुल्ली टाइट होगी। इसमें कोई क्या कहते हैं इसको, कोई भी बीच में कोई फोल्ड्स नहीं रहे, तो वो पूरी टाइट होनी चाहिए। उसी को हम TAUT टॉट कहते हैं। ये आमतौर पे टाइट लफ्ज़ जब हमें इस्तेमाल करना होगा वायर्स के लिए, वी यूज़ द वर्ड टॉट। तो सिंपली आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वो आएगी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC दिया हुआ है 24
और बी सी दिया हुआ है 18, तो सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करते करते ए बी मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 252। स्क्वायर रूट 252 इज इक्वल टू ए बी तक आप आराम से जा सकते हैं। देन 252 के साइड में मैंने दिखाए हुए प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए, तो 252 के बदले हमने लिखा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7, तो 2 को स्क्वायर में लिखा, 3 दो बार था तो स्क्वायर लिखा, 7 वापस आ गया, 2 स्क्वायर का अलग स्क्वायर रूट दिया, 3 स्क्वायर का अलग स्क्वायर रूट दिया और 7 का अलग स्क्वायर रूट दिया, वो ए बी के बराबर आ गया। तो स्क्वायर और रूट 2 का कैंसिल, स्क्वायर और रूट 3 का कैंसिल, 7 का ऐसे ही रहा, तो 3 2 इज 6 और रूट 7 ऐसे ही, तो ए बी निकला 6 स्क्वायर रूट 7। हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 6 स्क्वायर रूट 7 मीटर। तो यही हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस थी, जो हमें बोलना था कि बेस ऑफ द पोल बी पॉइंट से स्टेक जो है ये कितनी दूरी पे रहेंगे, ताकि जो गाई वायर होगी वो टाइट होगी, या उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो टॉट होगी। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन कह रहा है, फिगर की ओर देखिए, जो मैंने फिगर बनाई है, ये जो कार्टेशियन एक्सिस मैंने दिखाए हैं, ये आपकी डायरेक्शन दिखा रहा है। ई स्टैंड्स फॉर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, EWNS, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। पॉइंट ओ जो है ये आपका एयरपोर्ट मान लीजिए। इस एयरपोर्ट से एक प्लेन फ्लाई करता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। तो एयरपोर्ट ओ है, यहाँ से एक प्लेन उठा जो पॉइंट बी की ओर गया, नॉर्थ की ओर गया, एन की ओर, तो एरो पॉइंट बी पे देखिए P1 लिखा हुआ है साइड में, ये प्लेन 1 है जो ऊपर की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा प्लेन एट द सेम टाइम फ्लाई कर रहा है इसी एयरपोर्ट से, सेम एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहा है। पॉइंट ओ को देखिए, ये टुवर्ड्स वेस्ट फ्लाई कर रहा है, तो पॉइंट ए की ओर जा रहा है, W की ओर, पॉइंट ए की ओर जा रहा है दूसरा प्लेन, जहाँ पे P2 दिखाया हुआ है। इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। पहले प्लेन की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर, दूसरे प्लेन की स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर। आपको बोलना है 1.5 घंटे के बाद आपस में इनकी डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी दूरी पे 1.5 घंटे के बाद होंगे। वो पहला प्लेन नॉर्थ की ओर जा रहा है, दूसरा प्लेन वेस्ट की ओर जा रहा है। अब 1 घंटे के बाद, सॉरी 1.5 घंटे के बाद आपस में इनकी डिस्टेंस कितनी होगी। सो जब हम फिगर पे देखते हैं ओ से बी तक 1.5 घंटे में हम पहले निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई प्लेन 1 इन 1/2 आवर्स एट द रेट ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। अगर प्लेन 1 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 1.5 घंटे में ये कहाँ तक पहुँचेगा, टुवर्ड्स नॉर्थ ये फ्लाई कर रहा है ना, तो 1.5 घंटे के बाद ये कहाँ पहुँचेगा, ये पॉइंट बी तक पहुँचेगा 1.5 घंटे के बाद। लेट्स अज्यूम दैट वहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। हमें पता है टाइम भी है और स्पीड भी है। जब टाइम भी होगा, स्पीड भी होगा, आप डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज यू नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो हमारी जो स्पीड है वो 1000 है और हमारा टाइम है 1/2, तो ये हमें देगा डिस्टेंस कवर्ड बाई जो प्लेन 1 1 घंटे के बाद कहाँ तक पहुँचा, वो मान लीजिए पॉइंट बी तक पहुँचा, तो उसने जो डिस्टेंस 1.5 घंटे में कवर की 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, वो है 1500 किलोमीटर, क्योंकि हमने स्पीड इंटू टाइम किया, 1000 इंटू 1/2, 1/2 का मतलब है 3/2, तो हमें मिला 1500 किलोमीटर। तो एयरपोर्ट से ओ से बी तक 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की प्लेन 1 ने। इसी तरीके से हमने निकाली प्लेन 2 की डिस्टेंस, जो वेस्ट की ओर गया है ओ से ए तक 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वहाँ पे भी हम डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम, हमें मिला 1800 किलोमीटर। तो अभी तक का खुलासा है 1 घंटे में प्लेन 1 ने 1500 किलोमीटर कवर किया एट 1000 किलोमीटर पर आवर, और प्लेन 2 ने 1.5 घंटे में 1800 किलोमीटर कवर किए 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक हो गया। तो अब 1.5 घंटे के बाद प्लेन 2 ए पॉइंट पे है और प्लेन 1 बी पॉइंट पे। अब ये कितनी दूरी पे होंगे, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्टेंस ए बी। अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए ओ बी ट्रायंगल को देखिए, अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपको पता है ए ओ 1800 किलोमीटर है, क्योंकि वो डिस्टेंस हमने देखी।
और ओ बी जो है ये 1500 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस भी हमने देख ली। तो हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमें ए बी डिस्टेंस मिल जाएगी। हमने किया कंसिडर ट्रायंगल ए ओ बी, हियर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, दैट्स पी जी टी। ए बी स्क्वायर वापस रखा, ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर का अपना वैल्यू दिया, ये सॉल्व करके 549 टेट्रा 0 0 0 0 0 आ गया। तो इसके फैक्टर्स निकाले, वो भी हमने लिखे हैं, जैसे अभी फैक्टर फॉर्म में पिछला क्वेश्चन हमने देख लिया। तो वहाँ पे ये सॉल्व करके आपको ए बी जो है वो 300 स्क्वायर रूट 61 आ जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 300 स्क्वायर रूट 61 मीटर। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास दो पोल्स है, एक है ए बी, फिगर को देखिए, ए बी आपका एक पोल है, सी डी आपका दूसरा पोल है। ए बी पोल की जो हाइट है वो 11 मीटर है, सी डी पोल की जो हाइट है वो 6 मीटर है। ये प्लेन ग्राउंड पे है, जो ग्राउंड है वो बी डी है। दोनों पोल्स के जो फीट है उनकी डिस्टेंस 12 मीटर है, दैट मीन्स बी डी जो होगा वो 12 मीटर होगा। आपको बोलना है इनके टॉप्स की डिस्टेंस क्या होगी। इनकी बेस की डिस्टेंस 12 मीटर है और इनके टॉप की डिस्टेंस क्या होगी। सो हमें ए सी को ढूंढना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने कंस्ट्रक्शन में ई सी एक परपेंडिकुलर डाला, सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ऐसा किया तो बी डी सी ई को देखिए, बी डी सी ई एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ई सी भी 12 मीटर होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। और ई बी जो है वो 6 मीटर होगा, क्योंकि सी डी ऑलरेडी 6 है तो ई बी भी 6 होगा। अगर ई बी 6 है और ए बी 11 है तो ए ई आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? ए ई होगा बराबर ए बी माइनस ई बी, वो आएगा 5 मीटर। 11 माइनस 6 इज 5 मीटर। तो ए ई सी ट्रायंगल को जब देखेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि राइट एंगुलर ट्रायंगल है। ए ई भी गिवन है 5 मीटर और ई सी भी गिवन है 12 मीटर। तो ए सी हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। हमने लिखा अप्लाइंग पी जी टी इन ट्रायंगल ए ई सी। इसमें हमने ए सी स्क्वायर वापस डाला, ए ई के बदले 5 तो स्क्वायर किया, ई सी के बदले 12, इसको सॉल्व किया तो ए सी बन गया स्क्वायर रूट 169 जो होता है 13। हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 13 मीटर। जज़ाकल्लाहु खैरा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now we have question number 14 of exercise 6.5. The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that DB is equal to thrice CD. Prove that twice AB squared is equal to twice AC squared plus BC squared. क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास गिवन है एक ट्राइंगल है ABC। फिगर को देखिए, ABC एक ट्राइंगल है जो कि गिवन है। इसमें AD जो है ये BC के परपेंडिकुलर है और DB जो है ये 3 टाइम्स CD है। जितना भी DB होगा वो 3 गुना ज़्यादा होगा CD से। हमें प्रूव करना है ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने ADB ट्राइंगल लिया, ADB ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, वहाँ से मिला AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर फाइंड करेंगे, वो आएगा ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। डी बी स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो वो आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को वापस लिखा, डी बी के बदले लिखा थ्राइस सी डी, क्योंकि गिवन है डी बी थ्राइस सी डी के बराबर है। तो मिला ए बी स्क्वायर माइनस थ्राइस सी डी होल स्क्वायर। डी बी के बदले थ्राइस सी डी लिखा। तो वहाँ फिर से सॉल्व करके आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स सी डी स्क्वायर। 3 का भी स्क्वायर है और सी डी का भी स्क्वायर है, तो वो आएगा 9 टाइम्स सी डी स्क्वायर। तो इसको पहली इक्वेशन हमने कॉल की, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स सी डी स्क्वायर। फिर ए डी सी ट्राइंगल लिया, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और ए डी स्क्वायर निकाला। वहाँ से सेकेंड इक्वेशन बनी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, क्योंकि दोनों में ए डी स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों को कंपेयर करके राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो उसका मतलब ए बी स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स सी डी स्क्वायर होगा बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ए बी स्क्वायर को लिखा, ए सी स्क्वायर ऐसे ही रखा, 9 टाइम्स सी डी स्क्वायर को राइट हैंड साइड से ट्रांसपोज किया तो वो पॉजिटिव बनेगा, माइनस सी डी स्क्वायर अपना वहीं पे वैसा ही है। तो ए सी स्क्वायर वापस लिखा, 9 टाइम्स सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर लाइक टर्म्स है, तो वो आ जाएगा 8 टाइम्स सी डी स्क्वायर। फिर 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया 2, ए बी स्क्वायर को भी 2 मल्टीप्लाई, ए सी स्क्वायर को भी 2 मल्टीप्लाई और 8 सी डी स्क्वायर को भी 2 मल्टीप्लाई, जो कि बनेगा 16 सी डी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन थर्ड कॉल किया।
हाउएवर लेकिन हमें पता है CD जो है ये BC/4 के बराबर है। कैसे CD कैसे BC/4 के बराबर है, इस पे ध्यान देंगे। रीजन साइड में लिखा हुआ है एज 3 टाइम्स CD इज इक्वल टू DB। देखिए 3 टाइम्स CD DB के बराबर है, ये गिवन है। इम्प्लाइज 3 टाइम्स CD DB के बदले मैंने BC माइनस CD लिखा। अब देखिए फिगर में DB जो है ये BC माइनस CD है, ठीक। तो इसका मतलब 3CD को CD वापस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से लाइए तो पॉजिटिव बनेगा, तो थ्राइस CD प्लस CD का मतलब 4CD बराबर होगा BC के, ठीक है। तो CD ढूंढेंगे तो BC/4 ही निकलेगा। 4 टाइम्स CD अगर BC के बराबर है तो CD किसके बराबर होगा, BC/4। वेरी गुड। तो यही मैंने यहाँ लिखा, हाउएवर CD इज इक्वल टू BC/4, साइड में इसका रीजन दिया हुआ है। देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स, अब इक्वेशन थर्ड में CD की जगह BC/4 को डालिए। जहाँ इक्वेशन थर्ड में CD है उसकी जगह BC/4 को लिखिए। तो अब नई इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, ट्वाइस AB² वापस, ट्वाइस AC² वापस, 16 वापस, CD के बदले BC/4 और ऊपर से स्क्वायर वापस। तो वो सॉल्व करके ट्वाइस AC² प्लस 16 और BC² का अपना BC का अपना स्क्वायर और 4 का अपना स्क्वायर जो कि 16 होता है। देन 16 और 16 कैंसिल होगा तो क्या रहेगा, ट्वाइस AB² इज इक्वल टू ट्वाइस AC² प्लस BC²। हेंस प्रूव्ड। जज़ाकल्लाहु खैरा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now let's have question number 16 of exercise 6.5. Question says in an equilateral triangle ABC, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its diagonals. It is given that we have an equilateral triangle ABC in which AD is parallel to BC. We need to prove that 3 times AB square is equal to 4 times AC square. Proof. Let the side of triangle ABC be A. We are assuming that since it is an equilateral triangle, let us assume that its side is A units. Therefore, all these 3 sides are A units each. That means AB is equal to AC is equal to BC is equal to A, small a. Therefore, BD is equal to A by 2. Why? Why BD is equal to A by 2? We know that an altitude of an equilateral triangle is the median of it as well. You have already studied in your previous classes that an altitude of an equilateral triangle is median and angle bisector of it as well. Having said that, if BC is equal to small a, that means BD would now become A by 2. Why? Because AD is median as well, so BD is equal to DC. That means if BC is equal to A, then BD would become A by 2. Now applying PGT in triangle ADB, what do you get? Since AB square is equal to AD square plus A plus BD square, this is simply a Pythagoras theorem. Then AB is how much? AB is small a. Then A square is equal to AD square plus A by 2 whole square, because BD is equal to A by 2, as we just said. Now A square, write it back, minus A square by 4. Now A by 2 whole square, transpose this over left hand side, you get A square by 4 is equal to AD square. Then do the cross multiplication from left hand side, you get 4A square minus A square divided by 4 is equal to AD squared. 4A square minus A square is nothing but 3A square divided by 4 as such is equal to AD square. Now transpose 4 over right hand side, it gets multiplied, so you get 3A square is equal to 4 times AD square. Now I can replace small a by AB because AB is nothing but small a. So we get 3 times AB square is equal to 4 times AD square. This proves our result. Hence proved, quod erat demonstrandum. Jazakallahu khaira.